बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम उसी से ऑनवर्ड बात करेंगे। लेक्चर नंबर जो है 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चल रहा है, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें हमने आज जो है जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल है उसका 15 पार्ट है क्वेश्चन 1 का, जो आज हमने डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ज़रा थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसको आपने देख लेना है। इस क्वेश्चन की नोइयत ज़रा चेक करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एक्सपोनेंशियल पड़ा है और दो ट्रिग्नोमेट्रिक पड़े हैं। यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में नहीं है बल्कि 3 फंक्शंस आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि भाई इन 3 को 2 बना लें। अब 2 कैसे बनाएं, उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो फर्स्ट ईयर के हमने पढ़े हुए हैं। उन फार्मूलाज की मदद से इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो यहाँ पे बेटे देखें कि ये आपके पास सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसको देखें तो यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें साइन एक्स और कॉस एक्स इकट्ठा होता था और इसके साथ 2 की कमी थी। अगर यहाँ पे 2 की कमी पूरी कर लें तो साइन 2x का ये फार्मूला बनता है। आप इस फार्मूले को आप यहाँ पे लिख लें कि हम ये जानते हैं कि साइन 2x जो होता है ये इक्वल होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो बेटे ज़रा गौर से देखें, इस फार्मूले में 2 की कमी है। अगर ये 2 हमारे पास यहाँ लग जाए तो साइन 2x बना के एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इसको बना सकते हैं और इसके बाद हम इसको देखते हैं कि आगे क्या बनता है। तो यहाँ पे देखें जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ की कमी पूरी कर लेते हैं। ये आपके पास जो है इक्वल टू 1/2 बाय 2 से डिवाइड कर दिया और अंदर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साथ आ जाएगा dx। ज़रा गौर से देखें तो ये आपके पास जो चीज़ बनी है ये बेटे आपके पास, इसको हम नेक्स्ट लिख सकते हैं। ये कंप्लीट एक चीज़ फार्मूला बन चुकी है। इसको बेटे लिखा जा सकता है 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर एक्स साइन 2x और साथ dx। अब बच्चों यहाँ पे जो फंक्शन बना है आपके पास एक्सपोनेंशियल बना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया है। आप देख रहे हैं कि 2 फंक्शंस बन चुके हैं, एक्सपोनेंशियल बन चुका है और ट्रिग्नोमेट्रिक बन चुका है। अब आप ज़रा थोड़ा सा अपने माइंड को रिवाइज करें डेरिवेटिव के हवाले से। आप जानते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव तो वो इटसेल्फ होता है, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, ये कंटिन्यू रहेगा, ये चलता ही रहेगा। तो क्या करें, यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट साइन 2x को देखते हैं। तो ये कॉस साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x हो जाएगा, कॉस 2x का माइनस साइन 2x हो जाएगा। ये भी बार बार चलता रहेगा, साइन आ जाएगा, कभी कॉस आ जाएगा, कभी साइन आ जाएगा, कभी कॉस आ, ये सॉल्व नहीं, ये लेंथी प्रोसेस के तहत चलता ही रहेगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए, आपके पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक इकट्ठे आ जाएं, तो आप यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की टेंशन ना लें कि भाई आप किसको फर्स्ट और किसको सेकंड बनाएं। आप अपनी मर्जी से, क्योंकि दोनों के डेरिवेटिव्स आप जानते हैं, तो आप दोनों में जिसको चाहें फर्स्ट बना लें, जिसको चाहें सेकंड बना लें। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हमारी हो रही है कि हम इसको फर्स्ट और सेकंड बनाने के बाद अगर ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा प्रोसेस, ये चलता ही रहता है, तो हम इसका नाम रख देते हैं। हम इसका नाम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है, ये जो क्वेश्चन है, ये i के बराबर है। दोबारा जो है वो इस i की जगह हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं कि लेट, ये फ़र्ज़ किया कि ये i के बराबर है। अब i क्या है 1/2 इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर x साइन 2x और साथ इसके क्या आ जाएगा dx। ये आपका i के इक्वल होगा। अब हम चाह रहे हैं कि ये इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए हल करें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए हल करने के लिए हम देखते हैं कि जी फर्स्ट किसको बनाएं और सेकंड किसको बनाएं। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा जो है वो आपके पास फ़र्ज़ कर लें कि e की x है और सेकंड फंक्शन जो है वो आपका इक्वल है साइन 2x।
तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बनाने के बाद अब आप इस पे अप्लाई कर देंगे बाई अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे। अब बेटे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है हमारे पास, उसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो लिहाजा ये आपके पास चल रहा है आई के इक्वल, तो आई इक्वल है, ये साथ साथ आप चलते जाएंगे इसके साथ लेकर, ये 1/2 ये पूरे के साथ है। फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखें, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, फर्स्ट फंक्शन ये है हमारा। अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 2i बन जाएगा और ये फिर हम जो है वो इजीली चलें, इसको ऐसे ही चलते हैं हम लेकर। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखें जी, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, एक्सपोनेंशियल वैसे ही। सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड की इंटीग्रेशन मीन sin 2x की इंटीग्रेशन जानते हैं हम, निकाल लेंगे dx, माइनस का साइन डाल देंगे, इंटीग्रेशन का साइन डाल देंगे और उसके बाद डेरिवेटिव फर्स्ट का डालना है जी, ठीक है, डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का वही आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन हम किसकी डाल देंगे, इंटीग्रेशन सेकंड की, तो सेकंड sin 2x है dx और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और साथ इसके dx आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप ये करली ब्रैकेट यूज़ कर लें, क्योंकि ये पहले ही हम ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये 1/2 पूरे के साथ ही है। इस तरह हम लिख लेते हैं, ये करली ब्रैकेट इसके साथ है, यानी 1/2 पूरे टर्म के साथ ही है, पूरे फंक्शन के साथ ही है। तो बेटे यहाँ पे नेक्स्ट ये बन जाएगा 1/2 e की x, तो वैसे ही आ गया। sin 2x की इंटीग्रेशन, sin 2x की क्या होती है, sin 2x की, sin का हमने डेरिवेटिव पढ़ा था cos होता है, लेकिन sin की इंटीग्रेशन माइनस cos होगी, तो माइनस cos 2x ओवर 2 और माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एज इट इज़ वो खुद ही होता है, और इंटीग्रेशन हम अभी करके आए हैं माइनस cos 2x ओवर 2 इंटू dx, और ये ब्रैकेट इस तरह आप लगा दें कि ये 1/2 पूरे के साथ ही है। बच्चों बात समझ आई है कि यहाँ पे sin 2x की इंटीग्रेशन जो होती है ना, साइन का जो डेरिवेटिव होता था वहाँ पे cos होता था, साइन का डेरिवेटिव क्या होता था, cos होता था, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो क्योंकि हमने उसके एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस के तहत जाना है, तो साइन का डेरिवेटिव तो cos होता था, लेकिन साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस cos होगी, और हमने उसके एंगल पे उधर हम डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कर देते थे एंगल के साथ, यानी 2x का दोबारा डेरिवेटिव लें तो 2 आता था, मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ आ गई बात की, और ये हमने उठा के एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद बेटे इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस का साइन, 1/2 को बाहर निकाल लें, 1/2 इंटीग्रेशन, ये माइनस माइनस प्लस कर दें, इंटीग्रेशन e की x और cos 2x और साथ dx, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब आप ऐसा करेंगे, ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये बन जाएगा माइनस e की x cos 2x डिवाइड बाई, ये 2 दा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं -1/4, ठीक है जी, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, और ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन e की रेज पावर x cos 2x इंटू dx। ज़रा गौर से देखिए तो सिचुएशन फिर वैसी बन चुकी है जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि साइन कॉस कॉस साइन एक्सपोनेंशियल वो खुद ही रहेगा तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए हमने आई का नाम दिया था। अब हम आगे मज़ीद चलते हैं, फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, इसका जो है वो नाम रख लेते हैं, इसको हम एज ए फर्स्ट फंक्शन डील कर लेते हैं, इसको हम सेकेंड फंक्शन डील कर लेते हैं, बी अप्लाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फिर अगेन कर देते हैं इसके ऊपर अप्लाई, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास -1/4 एक्सपोनेंशियल cos 2x प्लस 1/4, पहला वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव फर्स्ट का, सेकंड की इंटीग्रेशन
डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव लिख दें यहाँ पे, डेरिवेटिव फर्स्ट का हम लिखेंगे तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा डेरिवेटिव फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड की और साथ इसके dx आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये आपके पास ये हमने ब्रैकेट यूज़ की है, साथ dx आ जाएगा। तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे बेटे फार्मूला अप्लाई कर दिया है और ये वाली चीज़ ऐसे लिख दी है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं -1/4 e की x cos 2x प्लस 1/4 ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास e की x और cos 2x की इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ी है, cos की तो उधर हमने पढ़ा था साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो cos की क्या होगी प्लस साइन होगी, तो लिहाजा ये आ जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2 माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन। उसके बाद नेक्स्ट बेटे हम इसको लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो डेरिवेटिव वो खुद ही होता है और cos 2x का इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास हो जाएगी sin 2x डिवाइड बाई 2 इंटू dx, ये आ जाएगा आपके पास। अब ज़रा इसको 4 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटे ये बन जाएगा -1/4 e की x cos 2x प्लस 1/4 ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1/8 कर दें इसको, क्योंकि ये हमारा काम कंप्लीट कर रहा है। 1/8 ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा e की x sin 2x माइनस का साइन, इसको 2 को बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन e की x sin 2x और साथ dx। यहाँ पे देखें तो हमने आई का नाम क्यों रखा था, आपको बात समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास जो है वो आई का नाम रखने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये चीज़ तो फिर दोबारा वही बन गई है जो हमने यहाँ से काम शुरू किया वहीं दोबारा आ गए। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे आई की जगह इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं पूरे की जगह। तो बेटे आई हमने किसका नाम रखा था, इस पूरे फंक्शन का नाम रखा था, 1/2 भी उसमें शामिल था। यानी ये वाली चीज़ जो है अगर हम इसको पूरी को डिस्कस करें तो ये पूरी चीज़ जो है वो हमारे पास आई के बराबर है। तो लिहाजा अगर ये आई के बराबर है तो इसको हम, क्योंकि ये साथ साथ आई चल रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे भी आई लिख देंगे और यहाँ पे आई बराबर है -1/4 e की x cos 2x प्लस 1/8 e की x sin 2x और यहाँ पे माइनस आई लिख दें क्योंकि ये हमने आई कई को रखा था। और उसके बाद ये माइनस आई उठा के आप इधर लें, क्योंकि जब इंटीग्रेशन हल हो जाती है तो हम प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो सी लगा देते हैं, तो वो सी लगा देंगे। माइनस आई इधर आके आई प्लस आई, ये हो जाएगा -1/4 e की x cos 2x प्लस 1/8 e की x sin 2x और ये आई इधर आके क्योंकि प्लस हो चुका है तो प्लस सी आ जाएगा। और इसके बाद ये आई प्लस आई 2i हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/4 e की x cos 2x प्लस 1/8 e की x sin 2x और प्लस सी आ जाएगा। तो नेक्स्ट बेटे देखें, यहाँ पे हमने वैल्यू तो आई की निकालनी है तो 2 पे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो आई बराबर हो जाएगा इक्वल टू -1/8, ये 2 डिवाइड होना है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e की x हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास cos 2x हो जाएगा और प्लस 1/8 का मतलब है 16, 1/16 हो जाएगा और e की x और यहाँ पे sin 2x हो जाएगा और प्लस जो है वो c को 2 पे डिवाइड करेंगे तो अनदर कांस्टेंट और उसका नाम हम c ही कह देते हैं और ये i इसके बराबर हो गया। और i हमारा जो है वो क्वेश्चन था जो कि हमने जो है वो स्टार्ट लिया था जिसका, और इसकी इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास इसके इक्वल होगी। तो हैंस रिक्वायर्ड रिज़ल्ट ये आपके पास जो है ये चीज़ बन चुकी है कि हमारे पास जो i है यानी आपके पास वो जो फंक्शन है वो हमारे पास इसके बराबर है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट, आपने इस तरीके से इसको हल कर लेना है। इसमें मज़ीद जो है वो बच्चे और कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी 1/8 भी कॉमन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल भी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लें और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दें, मुतबादल जो है वो आपके पास इसका फ़ाइनल आंसर बन जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ तक भी कर देंगे, दैट्स ओके है, ये प्रॉब्लम इसमें कोई नहीं है।
नेक्स्ट बेटे हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसमें स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसका क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 19th पार्ट है इसका। ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी आपने देख लेना है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। 19th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारा चल रहा है, उसके पार्ट्स कर रहे हैं हम। तो ये इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स और इसका स्केयर इनटू डी एक्स। बच्चों ये क्वेश्चन है और आपने इसको जो है वो हल करना है, और इसके हल करने का तरीका देख लें, सिंपल है ये भी। यहाँ पे देखें तो लॉग एक्स की इंटीग्रेशन तो हमारे पास होती नहीं है। लॉग एक्स की अगर इंटीग्रेशन नहीं होती तो फिर हम इसके लिए कोई ना कोई मुतबादल वे तो इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी इंटीग्रेशन का जवाब मिल सके हमें। तो बच्चों हम इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बेटे आपके पास जो है सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन 1 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एक्स इसका स्क्वायर इनटू डी एक्स। आपको अब यहाँ पे बात पता चल रही होगी कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस होते थे, अगर उनकी इंटीग्रेशन नहीं होती तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर सिंगल फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिसकी इंटीग्रेशन नहीं होती तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसको सेकंड फंक्शन बना लें, हम उसको फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे, ताकि क्योंकि हमने इंटीग्रेशन भी तो सेकंड फंक्शन की करनी होती है, फर्स्ट फंक्शन तो वैसे लिखते हैं। तो लिहाजा हम फर्स्ट फंक्शन किसको बनाएंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट फंक्शन आपका बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स इसका स्क्वायर, और उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है इसका वो आपके पास बन जाएगा, सेकंड फंक्शन आपका बन जाएगा 1। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बनने के बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखना होता है, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी होती है, और सेकंड की इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1 की इंटीग्रेशन x होती है, तो वो इजीली हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बेटे आपके पास फार्मूला बनेगा फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, यानी लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ गया। इंटीग्रेशन सेकंड की करनी है, इंटीग्रेशन 1 की करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन डाल दें, इंटीग्रेशन का साइन डाल दें, डेरिवेटिव फर्स्ट का लेना है, डेरिवेटिव हम जो है वो फर्स्ट का कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्योंकि पावर रूल इस पे लग सकता है। तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रेशन हमने फर्स्ट की करनी है, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये बेटे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इस्तेमाल कर दिया है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, और 1 की इंटीग्रेशन जो है वो x हो जाएगी, x लिख दिया, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, उसके बाद डेरिवेटिव लॉग का क्या होता है ये आपको आना चाहिए, लॉग x का स्क्वायर है बेसिकली, ये आपके पास डेरिवेटिव हमने लेना है फर्स्ट फंक्शन का। लॉग x का स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ जाएगी और पावर में 1 की कमी हो जाएगी, पावर में 1 की कमी करेंगे तो 2 माइनस 1, और उसके बाद डेरिवेटिव अगेन लेते होते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगेन लेंगे तो 1 ओवर एक्स आ जाएगा, और उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन जो है वो हम जानते हैं x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटे हम इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास जो है लॉग ऑफ एक्स इसका स्क्वायर हो गया, माइन इंटू एक्स, ये बन गया आपके पास, और माइनस का साइन, इसके बाद यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, क्यों, इसका कोई काम नहीं है इंटीग्रेशन के साथ, और ये जस्ट लॉग ऑफ एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप इजीली देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, ये हमने जो है वो स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 1 था, उसका सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया था, और मैंने कहा था बड़ा अच्छा रिजल्ट है, और एज ए MCQs के तौर पे ये वो अक्सर पूछ लेता है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स के आगे ऑप्शन बना देता है कि इसको सॉल्व करके बताएं इसका जवाब क्या आता है। तो बेटे नेक्स्ट हम इसको आगे ऑनवर्ड करते हैं, मज़ीद जो है लॉग एक्स का स्क्वायर और साथ इसके x है,
-2 इंटीग्रेशन log x इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये चीज़ तो आपके पास पहले ही ऐसी थी कि क्वेश्चन में पहले ही हमने कहा था कि लॉग की इंटीग्रेशन नहीं होती। तो अगर लॉग की इंटीग्रेशन नहीं होती तो फिर हमारे पास सिचुएशन तो वही बनी पड़ी है। इसका मतलब है मज़ीद हम इसके ऊपर अगेन जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, यानी दोबारा अप्लाई करेंगे। दोबारा अप्लाई करने के लिए 1 से इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपके पास बनेगी x log ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि उधर स्टेप वो लिख दिया है। हम यहाँ में लिखता हूँ अगेन अप्लाई, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स। मज़ीद जो है वो दोबारा हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन देखें ज़रा, यहाँ पे तो 1 नहीं है तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे वही सिचुएशन बनेगी। फर्स्ट फंक्शन किसको बनाना है हमने, log x को, क्योंकि हमें इसकी इंटीग्रेशन नहीं आती। और सेकेंड फंक्शन 1 को बना लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये आपके पास बनेगा x इक्वल टू x log ऑफ x का स्केयर -2, और इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये बनेगा, इंटीग्रेशन इसकी कर दें तो फर्स्ट फंक्शन वैसे लिखना होता है, फर्स्ट फंक्शन log ऑफ x है, ठीक है जी। तो फर्स्ट फंक्शन log ऑफ x को वैसे लिख लें, यहाँ पे इस तरह मैं लिख लेता हूँ, log ऑफ x वैसे ही आ गया। और इंटीग्रेशन हम 1 की करेंगे, इंटीग्रेशन 1 की चले मैं लिख देता हूँ 1 इंटू डी एक्स हो गया, माइनस का साइन, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव फर्स्ट का लेना है, डेरिवेटिव यानी log x का ले लेंगे, ठीक है जी। log x का डेरिवेटिव हो गया और इंटीग्रेशन 1 की कर देंगे इंटू डी एक्स हो गया और साथ डी एक्स हो गया, ठीक हो गया बेटे। इसके बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x log ऑफ x, इसका स्केयर -2, यहाँ पे ये चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा log ऑफ x, और 1 की इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होती है, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव log x का 1/x होता है, और 1 की इंटीग्रेशन x होती है इंटू डी एक्स हो। और ये बेटे आपके पास बन जाएगा, ये 2 पूरे के साथ ही है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x log ऑफ x, इसका स्क्वेयर -2 x log ऑफ x, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस पहले मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स हो जाएगी। इसके बाद बेटे मज़ीद ये x की इंटीग्रेशन बन चुकी है तो x log ऑफ x का स्केयर -2x, ये आपके पास बन जाएगा log ऑफ x +2, और 1 की इंटीग्रेशन x है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देंगे तो ये ही हमारा जो है वो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो बच्चों आपने इस क्वेश्चन को भी देख लेना है, अच्छा सवाल है, ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा जाता है और पूछा गया है, तो आपने इसको ट्राई करना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास है ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। इसको आपने लाजमी जो है वो ट्राई करना है और इंशाल्लाह जो है वो ये उम्मीद करता हूँ ये समझ भी आपको आ जाएगा। तो इससे पहले हम ज़रा थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्योंकि ज़रा थोड़ा सा लेंथी है और टाइम को भी मद्देनज़र रखना है तो मैं ज़रा इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन एक कर लेता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और क्वेश्चन 2 भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में शुमार होता है। तो इसको देख लें जी। एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल। आपने जनरल इंटेग्रल्स को सॉल्व करना है और इसका सेकंड पार्ट है जो कि इंटीग्रेशन सीकेंट 4x इंटू डी एक्स से रिलेटेड है।
ये बच्चों आपने जो है वो क्वेश्चन देखना है और इसको सॉल्व करना है। मज़ीद आसान सा क्वेश्चन है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे पावर 4 पहले तो हम डिस्टर्ब कर रही है, इसको हम देख लेते हैं। तो हम इस तरह लिख लेते हैं इसको सोल्यूशन में, इंटीग्रेशन सीकेंट 4x इंटू dx। तो बटे ये बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन सीकेंट स्केयर x का स्केयर इंटू dx। इस तरह लिखा जा सकता है क्योंकि 4 है तो स्केयर का स्केयर कर दिया। इसके बाद इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको, सीकेंट स्केयर x इंटू सीकेंट स्केयर x dx। 2 बना लिए क्योंकि ऊपर स्केयर है तो लहदा कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सीकेंट स्केयर को 1 + tan स्केयर लिख सकते हैं और साथ आ जाएगा सीकेंट स्केयर x इंटू dx। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटे बन जाएगा सीकेंट स्केयर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा सीकेंट स्केयर x इंटू dx प्लस का साइन, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन, नेक्स्ट आ जाएगा tan स्केयर x सीकेंट स्केयर x इंटू dx। अलग बेटे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई करने सीकेंट स्केयर 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, सीकेंट स्केयर इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन भी अलग कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद ज़रा देखें, याद करें अपने माइंड से क्वेश्चन जो डेरिवेटिव में हमने किया था, आपको याद होगा कि सीकेंट स्केयर डेरिवेटिव किसका था? सीकेंट स्केयर tan का डेरिवेटिव था। यस शाबाश। जब सीकेंट स्केयर जो है वो डेरिवेटिव tan का था तो हम यहाँ पे सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं? तो tan लिख सकते हैं क्योंकि tan का डेरिवेटिव तो सीकेंट स्केयर होता है, तो लिहाजा इसको लिखा जा सकता है tan x प्लस। इसका प्रॉब्लम तो ख़त्म हो गया, ये वाली इंटीग्रेशन तो इजीली सॉल्व हो गई। अब हम आगे ज़रा थोड़ा सा मूव करते हैं और इसमें भी हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे ज़रा गौर से देखें। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ tan x और इसका ऊपर है स्केयर इंटू सीकेंट स्केयर x। बच्चों मैंने इसको इस तरह क्यों लिखा है, उसकी वजह ये है, ज़रा गौर से देखें कि हमने अभी पढ़ा है कि tan का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंट स्केयर होता है। tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्केयर होता है। तो लिहाजा tan का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है। तो हमने एक रूल पढ़ा था डेरिवेटिव का कि फंक्शन हो और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो पावर में 1 का इजाफा और उसी पे डिवाइड कर सकते हैं। याद होगा आपको, रिज़ल्ट याद आ गया होगा जो एक्सरसाइज 3.3 में हमने बड़े इससे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने बताया था बेटे इस फार्मूले को आपने जहन में रखना है और बड़ा ही अच्छा फार्मूला है ये कि अगर हमारे पास इस तरह लिख ले कि फंक्शन हो और फंक्शन की पावर हो और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो तो हम फंक्शन की पावर में 1 का इजाफा और उसी पावर पे डिवाइड कर सकते हैं। ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है। तो ज़रा देखें तो tan का डेरिवेटिव आगे सीकेंट स्केयर पड़ा तो है, तो पावर में 1 का इजाफा करें और उसी पे डिवाइड कर दें तो बेटे ये बन जाएगा आपके पास tan x प्लस इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, पावर में 1 का इजाफा, पावर में 1 का इजाफा यानी 2 जमा 1 डिवाइड बाई नीचे भी 2 जमा 1 और प्लस क्या लगा देंगे कितने हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देते हैं। तो बेटे ये आपके पास ये बन गया है tan x प्लस tan x की पावर 3/3 प्लस c। तो बेटे ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह ये आप इजीली जो है वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जो असाइनमेंट है आपकी होमवर्क के तौर पे आपने जिन क्वेश्चंस को ट्राई करना है वो ज़रा देख लें वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इसका आपके पास है बिल्कुल जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 15 पार्ट, उसी तरह का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 का 6 पार्ट है। 2 का 6 पार्ट ये बेटे आपने खुद ट्राई करना है। ये क्या है, e⁻⁻x sin 2x। तो ये अभी हमने सॉल्व भी किया है, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक इकट्ठा आ जाए तो हम इसको किसी को भी फर्स्ट और सेकंड बना के हम जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, ट्राई योर सेल्फ, ये आपने ख़ुद इसको सॉल्व करना है। इसके साथ ही एक पार्ट इसका और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट भी इसी तरह का है। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट ये भी बिल्कुल आसान सा है, x की पावर 3 और e की पावर 5x इंटू dx।
इसको भी आपने ट्राई जो है वो करना है, ट्राई योर सेल्फ है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। उसकी वजह ये है कि आप इसको ख़ुद करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी, क्योंकि दो फंक्शन पढ़ें, अलजबरा और एक्सपोनेंशियल, तो आप अलजबरे को पहला और एक्सपोनेंशियल को दूसरा फंक्शन बना के इंटीग्रेट करते जाएं। इसमें इंटीग्रेशन जो है वो आपको 2 से 3 दफ़ा करनी पड़ेगी, यानी बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर रिड्यूस होती जाएगी, इसकी पावर में कमी होती जाएगी। डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे x की 3 का, पहले आ जाती है पावर में 1 की कमी हो जाती है, फिर अगेन डेरिवेटिव पहले आ जाएगा, पावर में 1 की कमी है। इसका मतलब है हमें 3 दफ़ा इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तब इसका जाके जवाब हमें मिल जाएगा। और इजीली है, इजी आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। इसको आपने लाजमी जो है वो ट्राई करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये वाला है, इसका क्वेश्चन 2 का जो है आपके पास इसका फोर्थ पार्ट है, ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, ये भी आपने ट्राई करना है। ये क्वेश्चन है tan क्यूब x इंटू सीकेंट x इंटू डी एक्स। इसको भी आपने जो है वो ट्राई योर सेल्फ है, क्योंकि इसका भी मैं आपको हिंट बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरह करना है, ये आप ट्राई कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि इसमें यहाँ पे tan क्यूब और सीकेंड आगे पड़ा हुआ है, तो tan क्यूब को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, tan स्क्वायर और tan अलग-अलग कर लेंगे। tan स्क्वायर और आगे बन जाएगा tan इंटू सीकेंड, और tan स्क्वायर को हम जो है वो चेंज कर लेंगे 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर -1 वाले फार्मूले से। और इसके बाद जो है वो ये आपने इसको मुकम्मल तौर पे हल कर लेना है। एक क्वेश्चन आपका रह गया है, वो कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक आपने जो है वो मुकम्मल तौर पर इसको हल करके आना है। ये आपकी 3 असाइनमेंट्स हो गई, और बाकी क्वेश्चन जो है वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।